Hello, bachcho. Let's see the question. And the question says that of the three independent events, E1, E2, and E3, then the probability only E1 occur alpha, only E2 occur beta, and only E3 occur gamma. Then let the probability P that none of the event E1, E2, or E3 occur satisfy the equation that is alpha minus 2 beta into T, which is equal to alpha beta, and theta minus 2 gamma into t, which is equal to 2 beta gamma. All the given probabilities are assumed to lie in the interval 0 to 1. Then find out the probability of occurrence of E1 by probability of occurrence of E2, E3 is. तो मतलब यहाँ पे हमको probability of occurrence of E1 and E3 सबसे पहले तो find out करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे क्या बताया गया है? E1, E2 और E3 जो है वो 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली E1, तो E1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो अल्फा है, E2 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बीटा है और E3 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी गामा है. तो आगे में हमको क्या बताया गया है, ये जो प्रोबेबिलिटी P that none of the event E1, E2, E3 occurrence satisfy the equation that is equations वहां पे हमको की बने. तो E1 जो होगा which is equal to alpha is equal to x into 1 minus y into 1 minus z हो जाएगा. ये कैसे आएगा हम डायग्राम से चेक करेंगे. सपोज ये हमारी E1 है, देन ये E2 और ये हमारी हो गई E3. E1, E2 और E3. तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, जो हमारा यहाँ पे E1 जो होगा विच इज इक्वल टू अल्फा, तो E1 हमको कैसे फाइंड आउट होगा कि E2 का पार्ट होना चाहिए बट कॉमन वाला नहीं होना चाहिए. मतलब E1 इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू एक्स जो होगा वो हमारे E1 के लिए इंटू 1 माइनस वाई, E2 के लिए 1 माइनस जेड, E3 के लिए. और सिमिलरली बीटा जो होगा सो विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर हमको 1 माइनस अल्फा E1 के लिए y एज इट इज E2 के लिए और यहाँ पे 1 माइनस जेड E3 के लिए. और गामा विच इज इक्वल टू वहां पे होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई और इंटू जेड होगा. और आगे में हमको क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जो होगा दैट नन ऑफ द अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इक्वल टू अल्फा बीटा होगा और बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इक्वल टू 2 बीटा गामा होगा. ऑल द गिवन प्रोबेबिलिटी आर अज्यूम्ड टू लाई द इंटरवल 0 to 1. मतलब हमारी जो पी होगी विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई और 1 माइनस z होगा. तो ये इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी विच इज इक्वल टू 2 बीटा गामा. तो इससे अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे क्या दिखेगा, अल्फा गामा विच इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड उसका स्क्वायर होगा. तो यहाँ से अगर कंपेयर करके हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2y एंड y इक्वल टू 3z. बट हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E2 मींस x डिवाइडेड बाय z फाइंड आउट करना है. और यहाँ पे थर्ड के लिए x जो था वो 3 6 z होगा. तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय z होगा. तो x जो था हमारा क्या था 6z और डिवाइडेड बाय में z, तो ये z कट हो गया. मतलब हमारी x डिवाइडेड बाय z जो होगा वो 6 के बराबर होगा. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ E3, इसका आंसर हमारा होगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. दैट्स इट. थैंक यू.